23 जून 2018 थाईलैंड की फुटबॉल टीम वाइल्ड बॉस और उसके 11 खिलाड़ी और एक कोच प्रैक्टिस मैच के बाद अपने एक दोस्त का बर्थडे मनाने का सोचते हैं और बर्थडे मनाने की जगह चुनी गई थी थाईलैंड की माईसाई जिला की चियांग राई विलेज में बनी हुई थाम लुआंग केव में। चियांग राई विलेज से गुजरते गुजरते सभी पहुंच गए थाम लुआंग केव के पास और उनके साथ क्या क्या हुआ और उनके एडवेंचर में क्या क्या समस्याएं आई और उनके साथ क्या क्या अनहोनी घटनाएं घट गई थी, उन सभी को जानने के लिए देखते रहे मिस्ट्री वाली दुनिया। कुछ नया और एडवेंचरस करने की जिद और जोश की वजह से उन्हें कुछ पता ही नहीं चला कि कब वो गुफा के लगभग 6 किलोमीटर अंदर चले गए। जैसे जैसे बच्चे अंदर जा रहे थे वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था और बाहर मौसम भी अपने करवटें बदल रहा था। थोड़ी ही देर में वहाँ पर भयानक बारिश होना शुरू हो गई थी। इस बात का उन बच्चों को कोई भी आभास नहीं था। घनघोर अंधेरा और काफी देर बीत जाने के बाद पूरे बच्चों ने फैसला किया कि वापस जाना चाहिए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन बच्चों को कुछ ऐसा दिल देने वाला मंजर दिखा। उसको देखने के बाद सारे बच्चों के होश उड़ गए और वो सब भाग के रह गए। दरअसल हुआ यूं, गुफा के अंदर पानी भरने वाला था क्योंकि बाहर की बारिश के वजह से गुफा के अंदर पानी भर के और वो विकराल रूप धारण करने वाला था। और उस पानी के स्तर को बढ़ते हुए देखकर सारे बच्चे हक्के बक्के हो गए और रोने लगे। और उनके कोच ने हिम्मत दिखाकर उन बच्चों को बहला फुसलाकर शांत किया और बोला कि हम यहाँ से जल्द से जल्द निकल जाएंगे। और अब समस्या ये थी कि बढ़ते हुए पानी के स्तर से इन बच्चों को और उन्हें खुद को कैसे बचाया जाए। और उनके बाद उनको एक हाइट प्लेस दिखी थी, वहाँ पर जाकर वो लोग सेफली रह सकते थे और पानी कम होने का इंतज़ार करने लगे थे। लेकिन इसका हुआ उल्टा, क्योंकि पानी का स्तर कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था और उन बच्चों का डर भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। और इंतज़ार की घड़ी लगभग दिन में बदलती गई और वहाँ पर ठहरे उनके माँ बाप लोगों को उन्हें चिंता होने लगी अपने बच्चों के बारे में। और उसके बाद ऑपरेशंस शुरू किए गए उन बच्चों को ढूंढने के लिए। और बाहर लकीली उनका एक साथी बाहर था जो कि उनके माँ बाप को बताया कि वो बच्चे पूरे थाम लुआंग गुफा के प्लान के बारे में बता दिया था। और उसके बाद सभी माँ बापों ने फैसला किया कि हम थाम लुआंग गुफा के पास जाएंगे। और उन साइकिल्स को देखकर उन्हें तो यही लगा कि बच्चे इस गुफा में ही फंस गए हैं। लेकिन उनकी चिंता ये पानी के स्तर को देखते हुए उनके लगा कि बच्चों के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। और ये सारा मामला प्रशासन को बताया गया और उन्हें ढूंढने का ऑपरेशन किया गया। लेकिन वो बच्चे बहुत देर से भूखे थे और बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसे परिस्थिति में इनके कोच ने फिर एक बार हिम्मत दिखाकर इन्हें बताया कि इंसान खाने के बगैर रह सकता है लेकिन पानी के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। और क्योंकि वो बच्चे भाग्यशाली भी है क्योंकि उनके पास पर्याप्त पानी था पीने के लिए। और वे ऐसे ही उन बच्चों की हिम्मत बढ़ाते रहे और मेडिटेट कराते रहे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी और खाने के अभाव में भी इनका इम्यून सिस्टम बरकरार रहे। देखते ही देखते घंटे दिन में बदलते गए और दिन हफ्तों में। लेकिन वहां से बाहर निकलने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इधर ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। ऐसे बचाव की मदद के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना और इजराइल जैसे देशों के डाइवर्स और एक्सपर्ट्स की टीम थाईलैंड पहुंच गई। उधर प्रशासन भी अभी तक लाखों लीटर पानी बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए निकाल चुकी थी ताकि अंदर जाने का कोई रास्ता बन जाए। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी तेज था और ज़मीन भी काफ़ी दलदली हो चुकी थी, जिसके कारण डाइवर्स को आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी। लेकिन वो लगातार आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर पानी का बहाव कम करने के लिए भूवैज्ञानिकों की मदद ली गई। सबसे पहले ये पता लगाया गया कि पानी के गुफा में जाने के कौन कौन से रास्ते हैं। पानी के गुफा में जाने वाले सभी रास्तों को डिस्कवर किया गया। तुरंत तभी सभी जगहों पर छोटे छोटे बांध बनाने का निर्णय लिया गया क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो वो गुफा में पानी का स्तर लगातार बढ़ता ही चला जाता, जो कि अंदर फंसे हुए बच्चों के साथ साथ उन डाइवर्स की भी जान को खतरा हो सकता था। सो प्लान पर अमल किया गया और बांधों के निर्माण के बाद पानी का स्तर कुछ हद तक कम होने लगा। इधर डाइवर्स भी काफी परेशानियों और दिक्कतों से जूझ रहे थे, लेकिन वो लगातार बचाव कार्य में लगे पड़े थे। तभी एक ब्रिटिश डाइवर को वहां अचानक किसी इंसानी गंध का आभास हुआ। अब डाइवर्स में भी एक उम्मीद की किरण जगी कि होना हो बच्चे यहीं कहीं फंसे हुए हैं। जिसके बाद कुछ समय में सभी 13 लोगों को डाइवर्स ने लगभग 9 दिन के बाद ढूंढ निकाला और वो लगभग गुफा के एंट्रेंस से लगभग 4 किलोमीटर अंदर पाए गए। डाइवर्स को मदद के रूप में पाकर बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
अब सबसे पहले बच्चों को खाने पीने का सामान दिया गया, क्योंकि 9 दिनों से भूखे बच्चे काफी कमजोर हो चुके थे, क्योंकि अब 13 लोगों के साथ कई डाइवर्स भी गुफा के अंदर मौजूद थे। तो ऐसे में गुफा के अंदर काफी ऑक्सीजन की कमी हो चुकी थी। गुफा के एंट्रेंस से लगभग 2 किलोमीटर में 200 ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्लांट किए गए, ताकि सबको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके। और बच्चों के पास इमरजेंसी के लिए डॉक्टर्स की एक टीम भी भेजी गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि बच्चों को बाहर कैसे निकाला जाए। तो ऐसे में बाहर निकालने के लिए कई अन्य तरीकों को खोजना शुरू किया गया। वहीं दूसरी ओर इजराइल और मैक्सटेक नेवी द्वारा ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट कनेक्शन दिया गया, ताकि अंदर फंसे हुए बच्चे अपने माँ बाप से बात कर सकें। ये सब करने के बाद अंत में निर्णय लिया गया कि सभी बच्चों को बेहोश कर बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि बच्चे तैर नहीं सकते थे। ऐसे में एक बच्चे को बाहर निकालने की जिम्मेदारी 2 डाइवर्स को दी गई। अनुमति मिलने के बाद पहले चरण में 4 बच्चों को एनेस्थीसिया दिया गया और ऑक्सीजन मास्क पहनाकर फ्लोटिंग किट में सुला दिया गया। और डाइवर्स के हाथ में अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन डाइवर्स ने बड़ी सूझबूझ के साथ 8 जुलाई 2018 को शाम 7:55 पर उन चारों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। अगले दिन भी इसी प्रकार और 4 बच्चों को निकाला गया। 10 जुलाई 2018 ये वो दिन था जब 6:63 पर सभी बच्चों को और उनके कोच को सुरक्षित बाहर निकाला गया और इतिहास रच दिया गया। इस बचाव कार्य में अपनी जान गंवाने वाले सुमन ककुनन को ट्रिब्यूट करने के लिए उनका ब्रॉन्ज स्टैचू इस गुफा के बाहर लगाया गया, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर 13 लोगों की जान बचाई और उन्हें नई जिंदगी दी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगी। आपको इस वीडियो को लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड जाएगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के नीचे के लाल कलर सब्सक्राइब बटन है उसमें क्लिक कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। और आज की वीडियो के लिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड